बात करेंगे कुर्स्क इलाके की, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना यूक्रेन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बम बरसा रही है। रूस के अटैक का एक वीडियो भी सामने आया। रूसी सेना ने यूक्रेन के टैंक को निशाना बनाया और उड़ा दिया है, तो वहीं रूस का हेलीकॉप्टर यूक्रेनी सेना पर कहर बरसा रहा है। दरअसल कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना ने घुसपैठ की थी, जिसके बाद लोग सेना आमने सामने आ गए। तो कुर्स्क में जंग के हालात के बीच किस तरीके से बमबारी जारी है। आसमान में बारूद पूरी तरह से घुला नजर आ रहा है, चारों तरफ तबाही की तस्वीरें। इस बीच आपको बताएं, रूस के खिलाफ यूक्रेन की जो वायु सेना है वो पूरे एक्शन मोड में है। पिछले दिनों रशिया के खिलाफ यूक्रेनी सेना ने भीषण अटैक किए, इसके बाद यूक्रेनी सेना को आगे बढ़ने में मदद मिल पाई और अब यूक्रेन की वायु सेना ने भी रूसी इलाकों में अटैक्स तेज कर दी हैं, जहां पर रात में रूसी फाइटर जेट्स के साथ यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स का मुकाबला हो गया। इसके बाद यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने अटैक से बचने का प्रयास किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आ गया है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के पिता ने बड़े आरोप लगाए और पुलिस और हॉस्पिटल के प्रशासन के बीच में मिली भगत बताई है। पिता के मुताबिक जांच चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। हम मुख्यमंत्री के बर्ताव से संतुष्ट नहीं है, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। विभाग या कॉलेज में किसी ने भी हमारा कोई सहयोग नहीं दिया। शमशान घाट पर 3 शव थे, लेकिन हमारी बेटी का शव पहले ही जला दिया गया। हमें उम्मीद है कि हमें नतीजे मिलेंगे। मुख्यमंत्री न्याय दिलाने की बात कर रही हैं, लेकिन फिर न्याय मांगने वाले आम लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। हम मुख्यमंत्री से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस घर घर गारंटी योजना के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने घर घर गारंटी योजना के जरिए आचार संहिता का उल्लंघन किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मतदाताओं को लालच देकर वोट हासिल करने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट से कांग्रेस सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग भी की गई है। याचिका लंबित रहने तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाने साधे। यूपीएससी की ओर से निकाली गई भर्ती का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बड़े पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय आरएसएस से कर रही है। और राहुल गांधी का आरोप है कि पीएम मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती पर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों में अहम पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर सरेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। इसरो का नवीनतम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV अपनी श्रेणी का पहला रॉकेट है, जो कारोबारी मकसद को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। ये 2 अन्य रॉकेट स्काईरूट के विक्रम और अग्निकुल कॉस्मोस के अग्निबाण के साथ छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के मामले में अंतरिक्ष उद्योग में कंपटीशन करेगा। अंतरिक्ष उद्योग के अनुमान के मुताबिक भारत में सैटेलाइट लॉन्च बाजार के 2033 तक $3.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2022 में 72 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन फ्रिगेट युद्धपोत INS तबर 2 दिन की यात्रा पर डेनमार्क के एस्बर्ग पहुंच चुका है। रविवार को नौसेना के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जानकारी दी। बताया कि कैप्टन MR हरीश के नेतृत्व में भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन फ्रिगेट INS तबर 9 उद्देश्य डेनमार्क के एस्बर्ग बंदरगाह पर पहुंचा। डेनिश सशस्त्र बलों ने उसका भव्य स्वागत किया और इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में मौजूदा द्विपक्षीय जुड़ाव को मजबूत करना है।